क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब दुनिया रुक जाती है? नहीं, बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया। जब अचानक एक सांस भीतर जाती है और कुछ टूट जाता है। कोई पुरानी आदत, कोई पुराना भय, कोई चुपचाप छिपा दर्द, और फिर जैसे भीतर कुछ खुलता है। एक मौन दरवाजा जो बरसों से बंद था, धीरे धीरे चरमराकर खुलने लगता है। और उस दरवाजे के पार एक रोशनी होती है, न तो आंखों से दिखने वाली, न ही किसी दीप से जलने वाली, बल्कि आत्मा से महसूस होने वाली। यही वो पल है जब परमहंसा योगानंदा के शब्द याद आते हैं, सिर्फ सांस पर ध्यान दो, चमत्कार खुद होगा। इन शब्दों में साधारणता है, लेकिन साथ ही एक गूढ़ रहस्य भी, क्योंकि इस संसार में जो सबसे सरल है वही सबसे शक्तिशाली भी है। और जब आप इस सरलता को स्वीकार कर लेते हैं, तभी चमत्कार अपने आप घटने लगते हैं। हम सभी जीवन के पीछे भाग रहे हैं। नाम, पैसा, प्रेम, सुरक्षा, हर कोई किसी न किसी चीज की तलाश में है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर अपने भीतर झांकने की कोशिश की? क्या कभी आप सिर्फ अपनी सांस को देखकर बैठे हैं, बिना उसे रोके, बिना उसे सुधारने की कोशिश किए, बस उसे वैसे ही महसूस किया है जैसे वह है? शायद नहीं, क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है कि समाधान बाहर है, किताबों में, भाषणों में, गुरु के शब्दों में, धार्मिक स्थलों में। लेकिन योगानंदा कहते हैं, तुम जिस ईश्वर की तलाश में बाहर भटकते फिरते हो, वो हर क्षण तुम्हारी सांस में बैठा है। तुम सिर्फ उसे देखना नहीं जानते। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब आप इसे जीने लगते हैं, तभी आप समझते हैं कि यह कितनी गहरी और परिवर्तनकारी बात है। सांस कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन का द्वार है, जीवन का पहला और अंतिम कार्य। जब हम जन्म लेते हैं तो पहली सांस लेते हैं, और जब हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं तो वही सांस धीरे धीरे विलीन हो जाती है। यही तो है जीवन का मूल। तो सोचिए, अगर यही मूल है, तो क्या ईश्वर ने हम में कुछ ऐसा नहीं डाला होगा जो हमें हर क्षण उसकी ओर वापस खींच सके? सांस वो ब्रिज है, शरीर और आत्मा के बीच, मन और परमात्मा के बीच, संसार और ईश्वर के बीच। और जब आप इस पुल पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब आप समझते हैं कि सच्चा चमत्कार क्या होता है। योगानंदा ने अपने जीवन में अनगिनत चमत्कार देखे। उन्होंने ध्यान से अपने शरीर का तापमान बदल दिया, हवा में सुवास उत्पन्न की, दूसरों की बीमारियां ठीक की। लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहते थे, चमत्कार साधना से नहीं आते, समर्पण से आते हैं। और समर्पण तब होता है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, और वो शक्ति छुपी है आपकी सांस में। ये सांस जब शांत होती है तो मन भी शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही वो आवाज है जिसे हम जिंदगी भर सुनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के शोर में उसे खो बैठते हैं। एक साधक जब पहली बार ध्यान में बैठता है तो वह अनगिनत परेशानियों से जूझता है। शरीर दुखता है, मन इधर उधर भागता है, सांस भारी लगती है। लेकिन अगर वो बस एक काम करे, बिना किसी अपेक्षा के अपनी सांस को देखे, तो धीरे धीरे सब शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में आते ही रोना बंद कर देता है, वैसे ही आपका मन, आपकी आत्मा उस दिव्य सांस को महसूस कर स्थिर होने लगती है। योगानंदा इसे डिवाइन ब्रेथ अवेयरनेस कहते थे, एक ऐसी अवस्था जहां आप हर सांस को ईश्वर की उपस्थिति समझकर देखते हो। और तभी चमत्कार शुरू होते। जीवन में हर पल, हर निर्णय, हर संबंध, सबकी जड़ आपकी आंतरिक स्थिति पर निर्भर होती है। जब आप शांत होते हैं तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो रिश्ते भी मधुर होते हैं। लेकिन जब भीतर अशांति होती है तो बाहर कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। और यही अशांति तब मिटती है जब हम अपनी सांस से दोस्ती कर लेते हैं। सांस आपको धोखा नहीं देती, ये झूठ नहीं बोलती, ये कभी दूर नहीं जाती। जब सब दूर हो जाएं, तब भी ये आपके साथ रहती है, हर एक क्षण। क्या यह प्रेम नहीं है? क्या यह वही दिव्यता नहीं है जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं? एक दिन योगानंदा एक युवा शिष्य को ध्यान सिखा रहे थे। शिष्य बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका मन भटकता जा रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं होता। योगानंदा मुस्कुराए और बोले, तुम कोशिश छोड़ दो, सिर्फ सांस को देखो। जैसे तुम चांद को निहारते हो, वैसी ही श्रद्धा से, वैसी ही भक्ति से। शिष्य ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। उसे वो अनुभव हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी बताती है कि ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं,
बल्कि प्रेमपूर्ण दृष्टि है स्वयं पर। जब आप सांस पर ध्यान देते हो तो आपका मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती हैं। आप बीटा से अल्फा और फिर धीरे धीरे थीटा में प्रवेश करते हैं, जहां चमत्कार घटते हैं। यही वो अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, और इसी अवस्था को ध्यान, समाधि और अंततः आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ एक सांस पर ध्यान देने से होती है। हम में से कई लोग जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन समझते हैं कि शांति कोई गंतव्य है जहां हमें पहुंचना है। पर योगानंदा कहते हैं, शांति कोई जगह नहीं, शांति एक दृष्टिकोण है जो हर सांस के साथ जिया जा सकता है। तो अगर आप दुखी हैं, डरे हुए हैं, अकेले हैं, तो कोई बाहरी उपाय मत खोजिए। बस कुछ क्षणों के लिए रुक जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस सांस को महसूस कीजिए जो अभी आपके भीतर आ रही है। क्या आपने देखा वो कितनी कोमल है, कितनी शांत है, और फिर भी जीवन की वाहिका है। जब आप ध्यानपूर्वक सांस लेते हो तो शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। यह प्राण शक्ति ही है जो हमारी चेतना को ऊंचा उठाती है। जब शरीर प्राणमय होता है तो मन भी स्वतः ही सकारात्मक हो जाता है। यही कारण है कि एंशिएंट योगिक ग्रंथों में प्राणायाम को इतना महत्व दिया गया है, लेकिन योगानंदा ने इसे और भी सरल बना दिया। सांस को प्रेम से देखो, तुम स्वयं बदल जाओगे। उन्होंने ध्यान को किसी तकनीकी अभ्यास की जगह आत्मा के साथ एक प्रेमपूर्ण वार्तालाप बनाया। तो अब सवाल यह नहीं है कि मैं ध्यान कैसे करूं, बल्कि सवाल यह है कि क्या मैं स्वयं को इतना प्रेम कर सकता हूं कि मैं अपनी सांस को देख सकूं। क्योंकि जब आप सांस को प्रेम से देखते हैं तो आप अपनी आत्मा को देखना शुरू करते हैं, और जब आप आत्मा को देखते हैं तो ईश्वर को देख लेते हैं। और बस मौन चमत्कार तभी घटते हैं जब हम रोकते हैं दौड़ना, भागना, शोर करना होकर सांस को सुनते हैं। और जब आप उसे सुनते हैं तो भीतर से कोई कहता है, मैं हमेशा यहीं था, तू ही मुझसे दूर था। यही वो मिलन है जिसकी हमें तलाश थी। और उस मिलन में जो सुख है, जो शांति है, वो इस संसार की किसी भी वस्तु से अधिक अमूल्य है। तो आज, अभी, इसी क्षण, क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए? एक ऐसी यात्रा जो बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर जाती है। क्या आप तैयार हैं अपनी सांस को प्रेम से देखने के लिए? अगर हां, तो चमत्कार दूर नहीं, वो यहीं है, अभी है, इस सांस में है। और जैसे ही आप उसे देखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि दुनिया बदल गई है। नहीं, दुनिया नहीं बदली, आप बदल गए हैं। और याद रखिए, जब आप बदलते हैं तब सारा संसार बदलता है। जब आप अपनी सांस को देख लेते हैं तब आप ईश्वर को देख लेते हैं, और तब जो कुछ भी आप करते हैं उसमें दिव्यता उतर आती है। यही योग है, यही साधना है, यही जीवन का सार है। सिर्फ सांस पर ध्यान दो, चमत्कार खुद होगा। जैसे जैसे साधक सांस पर ध्यान देना शुरू करता है, भीतर कुछ गहराने लगता है। पहले तो यह बदलाव बहुत महीन होता है, जैसे किसी शांत झील के पानी में हल्की सी लहर उठे, लेकिन धीरे धीरे वह लहर गहराती जाती है और जीवन के हर क्षेत्र को छूने लगती है। अब साधक अचानक देखता है कि उसे पहले जितना गुस्सा आता था अब नहीं आता। जो बातें पहले उसे तोड़ देती थीं, अब वे बातें केवल सतह पर ही रह जाती हैं। वो अब भीतर तक नहीं जाती, क्योंकि साधक अब सतह से गहराई की ओर उतर चुका होता है। और यह सब कुछ बस एक क्रिया से हुआ, सांस को प्रेम पूर्वक देखना। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जब आप सांस को देखना शुरू करते हैं तो आप अपने भीतर के गुरु की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। यह वही आवाज होती है जो पहले शोर में खो जाती थी। अब जब मन शांत हो गया है तो वह बोलती है, धीरे, कोमलता से, लेकिन स्पष्टता के साथ। यह आवाज मार्ग दिखाती है, चेतावनी देती है, प्रेरणा देती है, और धीरे धीरे साधक को ईश्वर के मार्ग पर ले जाती है। अब साधक को बाहर की किताबें, प्रवचन और रास्ते नहीं चाहिए होते। अब वह जान चुका होता है कि जो कुछ जानना है वह सब भीतर है, बस सांस के साथ मौन होकर बैठने की देर है। धीरे धीरे जब साधक ध्यान के गहरे स्तरों में उतरता है तो वह देखता है कि सांस अब केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रही, अब वह एक पुल है शरीर और आत्मा के बीच। सांस के आने और जाने के मध्य जो मौन है वही परम मौन है, वही ध्यान की शुरुआत है, और यही वो द्वार है जहां से परमात्मा के साक्षात्कार की शुरुआत होती है। अब सांस साधक को सिखाती है कि कैसे विचारों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि उनके पार देखना है।
जब आप सांस के साथ गहराई में जाते हैं तो आप खुद को विचारों के महासागर के किनारे बैठे एक शांत दर्शक की तरह महसूस करते हैं, न कि उन लहरों में फंसे एक डूबते हुए नाविक की तरह। योगानंदा कहते हैं कि जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा की रोशनी प्रकट होती है, और मन को स्थिर करने का सबसे सरल और सशक्त तरीका है सांस पर ध्यान देना। अब साधक देखता है कि उसकी नींद गहरी हो गई है, उसके सपने बदल गए हैं, उसकी आंखों में एक नई चमक है, और जीवन में जो कठिनाइयां थीं अब वे अवसर बन गई हैं। अब साधक हर परिस्थिति में एक सीख देखता है, हर व्यक्ति में एक दर्पण, और हर सांस में ईश्वर की उपस्थिति। यह वो स्थिति है जहां जीवन साधना बन जाता है और साधना जीवन। सांस अब केवल श्वास नहीं रही, वह प्रार्थना बन गई है। अब जब साधक सांस लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह ईश्वर को भीतर बुला रहा है, और जब वह सांस छोड़ता है तो ऐसा लगता है कि वह अपनी सीमाओं, अपने भय और अपने अहंकार को छोड़ रहा है। यह प्राणायाम नहीं, यह प्रेम है। यह साधना नहीं, यह समर्पण है। और इसी समर्पण से जन्म लेता है चमत्कार। योगानंदा ने कहा था, जब तुम केवल सांस को देख रहे हो तब तुम ईश्वर की आंखों से खुद को देख रहे हो। यह दर्शन ही तो आत्म साक्षात्कार है। यही वो अनुभव है जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि उस मौन में मिलते हैं जो सांस के भीतर छुपा है। जब साधक इस मौन में प्रवेश करता है तब वह देखता है कि वहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई भय नहीं है। वहां केवल एक गहन शांति है, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। यह वही शांति है जिसे सभी मसीहा, सभी योगी, सभी संत सदियों से अनुभव करते आए हैं, और जिसे वे हम तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हम व्यस्त हैं, अपने फोन में, अपने तनाव में, अपने विचारों में। हमें लगता है कि ध्यान कोई भारी साधना है, किसी कठिन तपस्या के बाद ही साक्षात्कार होगा। लेकिन योगानंदा कहते हैं, बस बैठो, सांस को देखो और प्रेम से देखो, बाकी सब हो जाएगा। अब साधक का चेहरा बदलने लगता है, उसकी चाल में धीमापन आ जाता है, उसकी आंखों में मौन उतर आता है, उसके शब्दों में करुणा बस जाती है, और उसकी उपस्थिति में ही लोग खुद को शांत महसूस करने लगते हैं। यह कोई प्रदर्शन नहीं, यह चमत्कार है जो सांस से शुरू हुआ और चेतना में विस्तृत हो गया। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटा, और यही असली साधना है जहां जीवन ही ध्यान बन जाए। धीरे धीरे साधक जानने लगता है कि सांस में केवल जीवन नहीं, संकल्प भी है। अब वह हर सुबह सांस के साथ एक संकल्प करता है कि वह आज स्वयं के और निकट जाएगा। हर सांस उसके भीतर एक दीप जला देती है, हर सांस उसे उसकी सीमाओं से बाहर निकाल लाती है, और हर सांस के साथ वह अनुभव करता है, मैं ईश्वर में हूं और ईश्वर मुझ में। यही वह अद्वितीय अनुभव है जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकते। एक दिन साधक ध्यान में बैठा होता है और अचानक उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सांस खुद नहीं चल रही, कोई और चला रहा है। कोई अदृश्य शक्ति उसे जीवित रखे हुए है, और तभी उसे अनुभूति होती है कि वह जो स्वयं को नियंत्रित करने वाला मानता था, वह कभी भी नियंत्रण में नहीं था। एक दिव्य शक्ति, एक अदृश्य प्रेम, एक गूढ़ ऊर्जा, वह सब कुछ संचालन कर रही है। तब साधक झुक जाता है, मौन में डूब जाता है, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, धन्यवाद के। यह कोई साधारण रोना नहीं, यह वह विलीनता है जब मैं समाप्त होता है और केवल वह शेष रह जाता है। सांस पर ध्यान देना एक तरह से आत्मसमर्पण का सबसे सुंदर रूप है। इसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, बस मौन है, प्रेम है और उपस्थिति है। अब साधक को समझ आता है कि ध्यान कोई गतिविधि नहीं, बल्कि एक अवस्था है, और वह अवस्था हर पल, हर स्थिति, हर सांस में उपलब्ध है। अब वह भोजन करते समय, चलते समय, बोलते समय, हर जगह सांस को देखता है, और इस देखने में हर क्षण ईश्वर को देखता है। यही योग है, यही मुक्ति है, यही जीवन का सार है। तो जब कोई कहे, मैं परेशान हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, या जीवन में कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो योगानंदा बस इतना कहते, तुम बैठो, सांस को देखो, और जब तक देख सको देखते रहो। फिर सब खुद स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शक्ति सांस को चला रही है वही शक्ति तुम्हें जीवन में आगे भी ले जाएगी। और जब तुम उसे देख लोगे तब तुम जान जाओगे कि कभी कुछ गलत था ही नहीं, सब वैसा ही था
जैसा होना था। सांस हमें हमारी वास्तविकता से जोड़ती है, और वास्तविकता वो नहीं जो हम सोचते हैं, बल्कि वो है जो मौन में प्रकट होती है। वह मौन जहां कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, सिर्फ एक चैतन्य ऊर्जा होती है, और उसी ऊर्जा में छुपा होता है अनंत प्रेम, अनंत आनंद और अनंत शांति। अब साधक जान चुका होता है कि चमत्कार कोई बाहर की घटना नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति है। और जब सांस को प्रेम से देखा जाता है तो वह स्थिति सहज हो जाती है। तो इस क्षण अगर आप यह पढ़ रहे हैं और आपके भीतर हलचल है, तो एक बार सांस लें, लेकिन इस बार प्रेम से। और जब आप छोड़ें तो उस सांस के साथ अपनी चिंता भी छोड़ दें। फिर एक और सांस लें, इस विश्वास के साथ कि आप ईश्वर के निकट जा रहे हैं। और फिर एक और, इस अनुभूति के साथ कि ईश्वर आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। ऐसा करते करते एक दिन आप जान जाएंगे चमत्कार क्या होता है। और वो दिन आज हो सकता है, अभी। धीरे धीरे साधक की चेतना उस बिंदु तक पहुंचती है जहां वह अब केवल सांस नहीं देख रहा होता, वह अब सांस बन चुका होता है। अब सांस और साधक के बीच कोई भेद नहीं रहता। जैसे बूंद सागर में मिल जाती है और फिर वह बूंद नहीं रहती, वैसे ही साधक अब अलग अस्तित्व नहीं रखता। वह उसी दिव्यता में विलीन हो जाता है जिसे उसने वर्षों तक अलग समझा था। अब वह सांस नहीं लेता, सांस उसे लेती है। अब वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, वह केवल एक मौन है, एक प्रकाश है, एक अदृश्य स्पंदन है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और तब चमत्कार होता है, न बाहर न भीतर, बल्कि अस्तित्व के हर कण में। वही चमत्कार जिसकी शुरुआत केवल एक सांस को प्रेम से देखने से हुई थी। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब साधक ध्यान की गहराई में उतरता है तो एक क्षण आता है जहां उसकी सांस इतनी धीमी हो जाती है कि वह स्वयं रुक जाती है, और जब सांस रुकती है तब समय भी रुक जाता है। यह वही क्षण होता है जब साधक कालातीत हो जाता है। अब न कोई अतीत होता है, न कोई भविष्य, सिर्फ एक शुद्ध वर्तमान होता है। उस वर्तमान में प्रवेश करना ही समाधि है। और समाधि में जो अनुभूति होती है वह शब्दों से परे है, क्योंकि वहां शब्द नहीं पहुंच सकते। वहां सिर्फ मौन होता है, और उस मौन में केवल एक एहसास, मैं वही हूं जिसे मैं इतने वर्षों से बाहर खोजता रहा। यह अनुभव एक जलधारा की तरह बहता है, कभी तेज, कभी शांत, लेकिन हर बार भीतर कुछ धोता हुआ, कुछ पवित्र करता हुआ। अब साधक को कोई भय नहीं रहता। अब उसे मृत्यु भी आकर्षक लगती है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक और सांस है, ईश्वर की ओर। अब उसे किसी से शिकायत नहीं रहती, कोई प्रश्न नहीं रहता, सिर्फ कृतज्ञता रहती है। हर सांस अब उपहार बन जाती है, हर क्षण अब पूजा बन जाता है। अब साधक उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसे साक्षी भाव कहा जाता है, जहां वह सब कुछ देखता है लेकिन कुछ में फंसता नहीं। वह अपने विचारों को देखता है लेकिन उनमें बहता नहीं। वह अपने दुखों को देखता है लेकिन उनसे जूझता नहीं। वह अपने जीवन की घटनाओं को देखता है, लेकिन अब वह जान चुका होता है कि वह केवल अभिनेता है और वास्तविक निर्देशक तो कहीं भीतर बैठा है, हर सांस के साथ मार्गदर्शन करता हुआ। और तब साधक पूर्ण समर्पण में उतर आता है। अब कोई मैं नहीं बचता, अब केवल वह शेष रह जाता है। योगानंदा ने एक बार कहा था, जिस दिन तुम स्वयं को छोड़कर हर सांस में ईश्वर को देख लेते हो, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। और यही पुनर्जन्म साधक को नई दृष्टि देता है। अब वह संसार को नहीं बदलना चाहता, बल्कि वह स्वयं बदल चुका होता है। और जब वह बदलता है तो उसका स्पर्श ही लोगों को बदलने लगता है। अब उसकी उपस्थिति में मौन उतरता है, शांति फैलती है और प्रेम स्वतः बहता है। अब वह साधक नहीं, एक दीप बन चुका होता है। एक ऐसा दीप जो न जलता है न बुझता है, बस हर आत्मा के अंधकार में प्रवेश करता है और उसे उसके भीतर का ही प्रकाश दिखा देता है। अब उसकी साधना किसी विशेष आसन या स्थान की मोहताज नहीं। अब हर सांस साधना है, हर क्षण तपस्या है और हर भावना भक्ति है। वह जान चुका है कि ईश्वर कोई आकृति नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि हर आती जाती सांस में उसका साक्षात रूप है। और फिर एक दिन उस गहराई में बैठा साधक, जब सांस और मन दोनों मौन हो जाते हैं, एक दिव्य कंपन को सुनता है। वह कंपन AUM की ध्वनि है, जो उसके भीतर से नहीं बल्कि उसके अस्तित्व से उठ रही होती है। यही वो मूल ध्वनि है जिससे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ।
और उसी में वह साधक विलीन हो जाता है। वह जान जाता है कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, मिलन और बिछोह, ये सब केवल लहरें थीं। असल समुद्र तो यही था, एक शांत प्रेमपूर्ण मौन जो हर सांस में छुपा था। उस क्षण वह मुस्कुराता है। उसकी आंखें बंद हैं लेकिन भीतर प्रकाश है। उसके होंठ खामोश हैं लेकिन आत्मा गा रही है। वह कहीं नहीं गया लेकिन अब कहीं नहीं रहा। वह अब नामहीन, रूपहीन, सीमाहीन हो गया है और यही उसका चमत्कार है, यही उसका साक्षात्कार है। और वह चमत्कार अब आपकी सांस में भी छुपा है। हां, अभी, इसी पल। बस जरूरत है प्रेम से देखने की, मौन से सुनने की और श्रद्धा से अनुभव करने की। तो यदि तुम पूछो क्या यह सब मेरे लिए संभव है, तो जवाब है हां, बिल्कुल, अभी, इसी सांस में। और जब अगली बार तुम सांस लो तो यह मत सोचो कि तुम सांस ले रहे हो। सोचो ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। और जब तुम सांस छोड़ो तो मत समझो कि वह बाहर जा रही है। समझो तुम अपनी पहचान, अपने डर, अपनी सीमाओं को छोड़ रहे हो। और फिर एक दिन वो क्षण आएगा जब तुम सांस नहीं लोगे, सांस तुम्हें ले जाएगी। वहां जहां सब मौन है, वहां जहां सब प्रेम है, वहां जहां सिर्फ वह है। यही है चमत्कार और यही है वह अनुभव जिसकी शुरुआत बस एक छोटे से निर्णय से होती है। मैं अपनी सांस पर ध्यान दूंगा। ज्ञान का सागर की ओर से यही संदेश है, यही अनुभूति है, यही आत्मा की पुकार है। आपके भीतर जो चमत्कार सोया है वह जागने को तैयार है। क्या आप उसे सिर्फ एक सांस देंगे?